सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ संख्या 11 कागज की कहानी नामक पाठ को पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हम कागज के बारे में जानेंगे, यानी कि कागज कैसे बना, कहाँ से आया, किसने इसको बनाया या किसने इसका आविष्कार किया, कैसे कागज हमारी दिनचर्या में इतना महत्वपूर्ण अंग बन गया। तो आइए पढ़ते हैं पाठ को और जानते हैं कागज के बारे में। कागज की कहानी। बच्चों, कागज देखने में कितना सुंदर और आकर्षक लगता है। सफेद कागज पर हमारी लिखावट भी उतनी ही सुंदर बनती है। विभिन्न रंगों के कागजों का विविध प्रयोग होता है। सफेद कागज अक्सर लिखने अथवा छपाई के काम में आता है। इससे पैकिंग का कार्य भी लिया जाता है। हम जिधर भी दृष्टि डालते हैं उधर कागज के उपयोग दिखाई देते हैं। आज कागज हमारी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप सफेद कागज पर कुछ लिखते हो तो वो दिखने में कितना सुंदर लगता है। जैसे कि ये आपकी किताब में ही देख लो कि ये देखो, सफेद कागज पर इसमें जो लिखावट की गई है कितनी सुंदर और कितनी उज्जवल है। ये कितना निखर के आ रहा है इसका जो लिखावट है। तो इसीलिए हम सफेद कागज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? लिखाई में और छपाई के काम में करते हैं, और पैकिंग के काम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम जहां भी देखें कागज का प्रयोग, जैसे कि हम अगर अपना दिन शुरू करते हैं अखबार पढ़ने से, तो अखबार पढ़ते वक्त भी वो भी कागज से ही है। अखबार जो है वो कागज का ही है। कागज में ही न्यूज वगैरह छपे हुए रहते हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कागज का प्रयोग हमारे दिनचर्या में होता ही रहता है। इसीलिए ये हमारे दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। आगे पढ़ते हैं। जरा सोचो, जब मनुष्य ने पहली बार कागज पर कुछ लिखा होगा, उसने किसी वस्तु, फल, फूल या किसी जीव जंतु का चित्र बनाया होगा, तब वह कितना खुश हुआ होगा। परंतु लिखने अथवा चित्र बनाने का ये काम कागज बनने से पहले से ही होता आ रहा है। तब मनुष्य पेड़ों के छाल पत्तों पर, जानवरों की खाल पर, मिट्टी की पट्टियों पर तथा धातु के पत्थरों पर लिखता था। परंतु आज हमारे पास लिखने के लिए बढ़िया से बढ़िया कागज उपलब्ध हैं। पढ़ने के लिए अनगिनत पुस्तकें हैं। कागज के रूप में सभ्यता का भरपूर विकास हो चुका है। लेकिन ये कागज कैसे बना, कहाँ से आया, इसे किसने बनाया, इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। तो जब कागज का आविष्कार हुआ होगा और मनुष्य ने उस पर पहली बार लिखा होगा, या कुछ लिखने से पहले या उसने कोई फल, फूल या कोई जीव जंतु का चित्र बनाया होगा, तो ये देखकर बहुत ही खुश हुआ होगा। लेकिन लिखने व चित्र बनाने का काम तो पहले से ही होता आ रहा है। कागज का आविष्कार होने से पहले ही मनुष्य छाल पत्तों पर, जानवरों की खाल पर, मिट्टियों की पट्टियों पर या धातु पर लिखता आ रहा है। लेकिन आज हमारे पास लिखने के लिए बढ़िया से बढ़िया कागज उपलब्ध है। पढ़ने के लिए अनगिनत पुस्तकें भी हैं और इसका भरपूर विकास भी हो चुका है। लेकिन ये कैसे बना, कहाँ से आया और इसे किसने आविष्कार किया, इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं क्या कहानी है। साइलून नामक एक चीनी व्यक्ति को कागज का जन्मदाता माना जाता है। हालांकि मिस्र देश में पेपिरस नामक एक प्रकार के सरकंडे से कागज बनाने का प्रयास हो चुका था। इसी कारण अंग्रेजी भाषा में कागज के लिए पेपर शब्द का प्रयोग चल निकला। पेड़ पौधों के बारे में साइलून हमेशा नई नई बातों का पता लगाता रहता था। धीरे धीरे उसका नाम चारों ओर फैलने लगा। चीन के राजा को साइलून के बारे में जब पता चला तो उसने साइलून को अपने दरबार में बुलाकर कहा, तुम में बड़ी प्रतिभा है, हम तुम्हारे खोजों से बहुत खुश हैं, परंतु तुम किसी ऐसी वस्तु की खोज करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो जाए और आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज को देखकर तुम्हें याद करे। तो हमने यहाँ पर जाना कि पेपर यानी कागज का आविष्कार किसने किया? साइलून नामक एक चीनी व्यक्ति था जो कि चीन का रहने वाला था। और ऐसे भी मिस्र देश में पेपिरस नामक का एक प्रकार का पौधा, सरकंडे यानी कि पौधा या पेड़ बोल सकते हैं, जिससे कागज बनाने का प्रयास शुरू हो चुका था। इसी कारण अंग्रेजी भाषा में भी पेपर शब्द का प्रयोग
होता है, यानी कि हम कागज को पेपर कहते हैं। पेपिरस नाम के एक प्रकार का पौधा है जिसके नाम से अंग्रेजी शब्द में पेपर शब्द आया। पेड़ पौधों के बारे में साइलून हमेशा नई नई बातों का पता लगाता रहता था, इसीलिए उसका नाम भी चारों ओर फैलने लगा। और ये सुनकर जो चीन के राजा थे उन्होंने साइलून को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत प्रतिभा है, तो तुम ऐसी चीजों की खोज करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो जाएगा और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां आएंगी वो तुम्हें उस चीज के लिए याद करती रहेंगी। तो आइए देखते हैं साइलून ने क्या किया। साइलून उसी समय से इस खोज में लग गया। उसने पेड़ के ऐसे गूदे का पता लगाया जिस पर किसी ब्रश या कलम से स्थायी निशान बनाए जा सकते थे। उसने शहतूत के पेड़ को बहुत देर तक छीला। जब उसके भीतर से बारीक रेशे निकल आए तो साइलून ने उन रेशों को पानी मिलाकर खूब पीसा। पीसते पीसते जब उसकी लुगदी सी बन गई तो उसे सुखाने के लिए धूप में रख दिया। लुगदी सूख कर एक कठोर परत बन गई। बाद में साइलून ने इस परत को लकड़ी के पट्टे पर रखकर समतल कर दिया। इस तरह कागज का जन्म हुआ। तो साइलून ने क्या किया, जब चीन के राजा ने उसे कहा कि तुम ऐसे कोई वस्तु की खोज करो, ऐसा कुछ आविष्कार करो जिससे आने वाली पीढ़ियों में भी तुम्हारा नाम रह जाए और सारे संसार में सब लोग तुम्हारे नाम से जानने लगे। तो उसने क्या किया, तब से ही इसी खोज में लग गया और उसने ऐसे पेड़ के बारे में पता लगाया जिसमें किसी ब्रश या कलम से लिखने पर निशान बच जाते हैं। तो वो पेड़ था शहतूत का पेड़। शहतूत यानी कि मलबरी ट्री जो है, वो जो मलबरी लीव्स में रेशम के कीड़े भी लगते हैं ना, वो पेड़। तो शहतूत के पेड़ को उसने बहुत देर तक छीला और उसके भीतर से जो रेशे यानी कि पतली पतली सुतली जैसे धागे जैसे रेशे होते हैं, उन्हें रेशे कहते हैं। पतली पतली धागों जैसे सुतली जैसे जो रहते हैं उसे कहते हैं रेशे। तो साइलून ने उन रेशों को पानी में मिलाकर खूब पीसा। पीसते पीसते एक लुगदी सी बना दी, यानी कि पल्प जैसा उसने कुछ रेडी किया। उसके बाद उसने उसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया। धूप में सुखाने के बाद वो एक कठोर परत जैसी बन गई, यानी कि बहुत सख्त हो गई थी। फिर उसने उसको किसी लकड़ी पर रखकर या पट्टे पर रखकर उसे समान किया और इस तरह कागज का जन्म हुआ। तो आपने देखा कागज को उसने किस तरह पेड़ से छील कर रेशे निकालकर उसने लुगदी बनाकर फिर धूप में सुखाया। उसके बाद उसको जब वो कठोर परत बन गई तब उसको समतल कर बनाया। इस तरह कागज का जन्म हुआ। साइलून ने जिस तरीके से कागज तैयार किया था, आज भी उसी तरीके से कागज बनाया जाता है। अंतर केवल इतना है कि पहले हाथ से कागज बनता था, आज ये काम मशीनों से होता है। शहतूत और बांस से कागज बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त खाद, सड़ी हुई लकड़ी, भूसी तथा अन्य घास फूस से भी कागज बनते हैं, लेकिन इन्हें बनाने में अधिक खर्च आता है। प्रत्येक पेड़ पौधा रेशों से बना होता है। बढ़िया कागज इन्हीं रेशों से तैयार होता है। इन रेशों में पैक्टिन, माड़ी, चीनी आदि कई प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो कागज को मजबूती प्रदान करते हैं। आवश्यकता अनुसार कागज मोटा अथवा बारीक बनाया जाता है। मोटा कागज पेड़ों के रेशों से तथा बारीक कागज रुई के रेशों एवं विशेष प्रकार के घास से तैयार होता है। इन्हें बनाने वाली मशीनें भी अलग अलग होती है। कागज को चमकीला और आकर्षक बनाने के लिए अलग से उसमें कुछ रासायनिक द्रव्य भी मिलाए जाते हैं। रंगीन कागज बनाने के लिए उनमें विभिन्न रंग भी मिलाए जाते हैं। तो आपने देखा जिस तरह साइलून ने कागज तैयार किया था उसी तरह से आज भी बनाया जाता है। फर्क बस इतना ही है, पहले ये काम हाथ से होता था, अब ये काम मशीनों के द्वारा होता है। और कागज अनेक शहतूत और बांस से भी बनाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त और भी खाद, फिर सड़ी हुई लकड़ी, इन घास फूस, इन सब से भी कागज बनता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। इसीलिए हम लोग शहतूत और बांस से ही कागज बनाते हैं। प्रत्येक पेड़ पौधा ही रेशों से बना होता है और इन रेशों से ही कागज बनता है। इन रेशों में पैक्टिन, माड़ी और ये सब रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इन रासायनिक तत्वों के कारण ही कागज इतनी मजबूत तरीके से हमें बनता है। और
जिसको जो आवश्यक है उसके अनुसार ही मोटा या बारीक कागज बनाया जाता है। और बारीक कागजों के लिए एक एक तरह का घास और रुई के रेशों से बनाया जाता है। और मोटा जो कागज है उससे वो पेड़ों के रेशों से बनाया जाता है। और इन इन मोटे कागज और बारीक जो कागज है इनको बनाने के लिए अलग अलग मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। और कागज को चमकीला या आकर्षक बनाने के लिए इनमें कुछ केमिकल्स मिलाया जाता है और रंगीन कागज बनाने के लिए इनमें कलर्स मिलाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। पहले प्रत्येक कागज अलग अलग बनाया जाता था। बड़े आकार के 100 कागज बनाने में एक कुशल कारीगर को 1 घंटा लगता था। जब कागज की मांग बढ़ी तो लोगों का ध्यान कम समय में अधिक कागज बनाने पर गया। फ्रांस और ब्रिटेन के इंजीनियरों ने सरल रूप में कागज बनाने के तरीके ढूंढने में सफलता पाई। आज हालत यह है कि मशीनों से बड़ी मात्रा में तथा बेहतर गुणवत्ता वाले कागज तैयार हो रहे हैं। 2000 वर्ष पहले चीन में हाथ से जितना कागज बनता था आज उससे 10,000 गुना अधिक कागज बन रहा है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि एक कागज पहले मतलब मोटा या बारीक कागज अलग अलग तरह से बनाया जाता था। बड़े कागज को बनाने के लिए कारीगर को 1 घंटा समय लगता था। और जब ये कागज धीरे धीरे जब कागज की मांग बढ़ने लगी तब ये अधिक समय में कम समय में अधिक कागज बनने लगे। और फ्रांस और ब्रिटेन के इंजीनियरों ने इन्हें बहुत आसान तरीका ढूंढा जिससे जल्दी से जल्दी कम समय में जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा कागज का प्रोडक्शन कर सके। तो अभी मशीनों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके के कागज भी तैयार हो रहे हैं। 2000 वर्ष पहले हाथ से जितना कागज बनता था आज उससे 10,000 गुना ज्यादा बन रहा है, क्योंकि अभी पहले हाथों से ये काम होता था, अभी ये मशीनों के द्वारा होता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। कारखानों में कागज बनाने के लिए बड़े पैमानों पर पेड़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस कार्य में लगी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े जंगल खरीद लिए हैं। दिन रात पेड़ काटे जा रहे हैं, उन्हें ट्रकों में भरकर कागज के कारखानों में पहुंचाया जा रहा है। पेड़ काटना हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है, फिर भी कागज प्राप्त करने के लिए हमें ये नुकसान सहना पड़ता है। परंतु आज वैज्ञानिक इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कागज बनाने के लिए कम से कम पेड़ पौधे काटे जाए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पेड़ों के रेशों से बनाया जाता है कागज। तो कागज की मांग जितनी बढ़ती गई उतने हम पेड़ भी लगेंगे, क्योंकि पेड़ों के रेशों से ही कागज बनता है। तो उतने ही तो बड़े बड़े कंपनियों ने क्या किया, बहुत सारे जंगल खरीद लिए और ढेर सारा पेड़ रात दिन पेड़ काटते गए और उसी से ट्रकों में भरकर उन्हें कारखानों में पहुंचाया गया और पेड़ों को काटकर कारखानों में पहुंचाया गया और वहीं से उसी से कागज बनाया गया। लेकिन पेड़ कितना लाभदायक है हमारे लिए, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ कितना लाभदायक है हमारे लिए। पेड़ को काटना हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन आज वैज्ञानिक यही प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम पेड़ काटा जाए और कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाए। 105 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कागज बनाया गया था। वहां से यह आविष्कार कोरिया, जापान और अन्य देशों में पहुंचा। चीन से तिब्बत होकर कागज बनाने की कला भारत पहुंची, फिर अरबवासियों ने इसे प्राप्त किया। इटली में कागज बनाने की कला का विकास हुआ तो वो पूरे यूरोप को कागज भेजने लगा। कलम पेंसिल के आविष्कार होने और छापे खाने के खुले जाने से कागज के उपयोग में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। संसार के सभी देशों में कागज के कारखाने खुल गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, रूस आदि देश कागज के उत्पादन में है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब में कागज बनाने के कारखाने हैं। असम में जागीरोड और जोगीघोपा नामक स्थानों पर कागज बनाने के कारखाने हैं। कामरूप जिले में पानीखाइती नामक स्थान पर हार्डबोर्ड बनाने का कारखाना है। तो आपने जाना कि कागज का आविष्कार किसने किया था? साइलोन नामक व्यक्ति ने किया था। और ये कब किया था? 105 ईस्वी में। और वहीं से ये आविष्कार कोरिया, जापान और दूसरे देशों में भी पहुंचा। चीन से तिब्बत होकर ये भारत पर भी आया और फिर अरबवासियों ने भी इसे प्राप्त किया।
कलम पेंसिल के आविष्कार होने पर छापे खाने के खुले जाने से कागज के उपयोग में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। संसार के सभी देशों में कागज के कारखाने खुल गए, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, रूस, इनमें भी कागज का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। और भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, इन सभी जगहों में कागज के कारखाने हैं। और असम में जागीरोड और जोगीघोपा नामक स्थानों पर कागज के कारखाने हैं। और कामरूप जिले में पानीखाइती नामक स्थान पर हार्डबोर्ड बनाने का एक कारखाना है। आज कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से कागज के उपयोग में बहुत कमी आई है। इंटरनेट के इस युग में महत्वपूर्ण जानकारी हमें कंप्यूटर से मिल रही है। कई प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें हम कंप्यूटर के द्वारा पढ़ रहे हैं। आज सभी विभागों के कार्यालयों एवं बैंकों में कंप्यूटर से ही कार्य हो रहा है। उन कंप्यूटर में सभी रिकॉर्ड संचित रहते हैं। इससे कागज की बचत हुई है और कागज बनाने के लिए पेड़ पौधों में भी कमी आ गई है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो कागज में कागज के उपयोग में थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि इंटरनेट के इस युग में महत्वपूर्ण जानकारियां हम कंप्यूटर में ही स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर से ही ले रहे हैं। तो कई प्रकार की पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें हम कंप्यूटर ऑनलाइन इंटरनेट में पढ़ सकते हैं। तो इन सभी मतलब और भी वगैरह ऑफिस वगैरह में भी कंप्यूटर में रिकॉर्ड्स वगैरह हम कंप्यूटर में ही स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह कागज के उपयोग में थोड़ी सी कमी आई है। तो ये कमी अच्छा ही है, ये कमी आ रही है, क्योंकि इससे हम लोग पेड़ पौधे को नहीं काटेंगे, पेड़ पौधे की कटाई में भी कमी आने लगेगी और कागज की भी बचत हो जाएगी। कागज बड़ी ही उपयोगी वस्तु है। पढ़ने के बाद हम कागज को जहां तहां फेंक देते हैं, ये गलत बात है। पढ़ने के बाद कागज को दूसरे रूपों में भी प्रयोग किया जा सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि कागज कभी रद्दी नहीं होती। पुनरावर्तन के द्वारा उससे कितनी ही चीजें बनाई जा सकती हैं। तो आप सब भी जानते हैं कागज कितनी ही उपयोगी है। आपने इस पाठ में भी जाना। और हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने के बाद जो भी हम लोग का कॉपी वगैरह रहता है, हम इसे वेस्ट ऐसे एज ए रद्दी या रद्दी वाले को जो रद्दी वगैरह लेके जाते हैं उन्हें दे देते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि कागज हम लोग वेस्ट मटेरियल के हिसाब से हम इसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से मैं समझा पाई हूँ। कागज की कहानी, इस कहानी में आपने कागज कैसे बना, कहाँ से आया, किसने बनाया, ये सब आपने इस पाठ में जाना। और कागज कितना जरूरी है हमारे लिए, हमारे दिनचर्या में, ये भी आप लोगों ने जाना। तो उम्मीद है आप लोग भी अब से कागज को एज ए रद्दी आप नहीं रखेंगे और इसको रीयूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।